हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसको सीएचएस काउंसलिंग भी बोलते हैं। यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में या सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का जो काउंसलिंग है या एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या है या कैसे एडमिशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले आप जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो तो सिंपल होगा। जब आप पैसा लेके जाएंगे तब एडमिशन आपका हो जाएगा। लेकिन सीएचएस का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो डेफिनेटली वैसा नहीं है, क्योंकि इसे पूरा बीएचयू जो है कंट्रोल करता है। वो जब डेट आपको बताएगा उसी दिन आपका एडमिशन होगा। वो जो प्रोसेस बताएगा उससे आपको फॉलो करना होगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो दोस्तों, उन्हीं प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और क्या क्या छोटी गलतियों से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सारी बातों को मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। रिज़ल्ट में आपका नंबर पता चलता है कि आपके कितना नंबर आया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका 70 मार्क्स आया है। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका 70 मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इसमें पता चल गया एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, या नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद ये सवाल आता है कि एडमिशन आखिर होगा कैसे। आपको घर पे रहते हुए एडमिशन आपका नहीं होगा। आपको एक सीएचएस का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है, वाराणसी जाना पड़ेगा, सीएचएस के स्कूल में जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि क्या कैसे आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरिट के बाद आपका एडमिशन का बात आता है। तो वही एडमिशन कैसे होगा इसी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि सीएचएस के तरफ से कभी भी किसी को कोई कॉल नहीं जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आप आके एडमिशन कराइए। ऐसा कोई कॉल किसी को नहीं जाता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि किसी बच्चे का एडमिशन हुआ, ठीक है, सॉरी एडमिशन नहीं, उसका रिज़ल्ट आ गया, उसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में है, यानी उसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आया है। ठीक है, उसका तो लेकिन एडमिशन में अगर वो सोचता है कि मुझे सीएचएस से कॉल आएगा या कोई लेटर आएगा, तो इस टाइप का कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपको खुद से जाके एडमिशन कराना पड़ेगा। आपको खुद से इसका डेट और टाइम पता करना पड़ेगा और आपको खुद से जाना पड़ेगा। कोई भी किसी तरह का कॉल सीएचएस से नहीं आता, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है घर पे, आपको पता करते रहना है कि काउंसलिंग कब है और काउंसलिंग में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि डेट और टाइम आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वीडियो अगर नहीं आता है तो उसके लिए आपको पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, जो बीएचयू का जो ऑफिशियल साइट है इसी पे सारी इन्फॉर्मेशन डलती है सीएचएस के बारे में भी। ठीक है, तो आप बीएचयू के ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, ऑफिशियल साइट है दोस्तों BHUonline.in। ठीक है, तो इस साइट को आप फॉलो करें। इसी पे जो काउंसलिंग का डेट है और टाइम है इसी पे जो है अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग कब होगा और कितने बजे होगा इसका जो जानकारी है वो आपको बीएचयू के साइट पे दिया जाएगा, जो कि है BHUonline.in। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो काउंसलिंग है वो कहाँ होगा। ठीक है, तो प्लेस को देखते हैं। तो प्लेस दोस्तों देखिए, जो बॉयज़ है बॉयज़ का काउंसलिंग अलग होता है। जैसे कि मैं बता दूँ, जो बॉयज़ का स्कूल है वो अलग है और जो गर्ल्स का स्कूल है अलग है। ठीक है, लगभग दोनों के बीच 0.5 यानी आधा किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यानी पास ही में है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, तो जो बॉयज़ का काउंसलिंग है वो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल में होता है, जो कि बॉयज़ के लिए जो स्कूल है उसी में होता है। ठीक है, और जो गर्ल्स का जो काउंसलिंग है वो गर्ल्स स्कूल में होता है, जिसका नाम है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। आप अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज़ स्कूल में ना चले जाएँ। ठीक है, अगर आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप जा भी सकते हैं मे बी। तो इस बात का ध्यान रखें कि बॉयज़ का जो काउंसलिंग है वो बॉयज़ स्कूल में होगा और गर्ल्स का गर्ल्स स्कूल में होगा। ठीक है, दोनों का स्कूल अलग अलग है और दोनों का जो काउंसलिंग होगा वो अलग अलग स्कूल में ही होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बच्चे सोचते हैं कि कुछ वाइवा होता है या टेस्ट होता है, तो किसी प्रकार का टेस्ट या वाइवा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका काउंसलिंग के समय किसी भी प्रकार का टेस्ट या वाइवा या इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आपका अगर कट ऑफ के पार अगर मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का टेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं उससे मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो कुछ 8-10 डॉक्यूमेंट है।
तो इसे आप देख लें। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये ज़रूरी है, ये अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो मे बी आपका एडमिशन में कुछ डिफ़िकल्टीज आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसे आप बनवा लें पहले ही, एडमिशन के पहले ही। और इन सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना है, ठीक है। तो एक एक करके सारी डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका मार्कशीट। मार्कशीट दोस्तों आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए आप अगर क्लास 9 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 8 का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। क्लास अगर 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो क्लास 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, जो कि लगभग ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि आप किसी बोर्ड से ही तो एग्ज़ाम देंगे ना, तो बोर्ड का मार्कशीट तो ओरिजिनल ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्कशीट, उसके बाद देखिए दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आप अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या अगर आपका एडमिशन जो है किसी कास्ट में हुआ है, यानी रिजर्वेशन पे हुआ है, तो आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कास्ट का सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लें, ठीक है, क्योंकि कास्ट का सर्टिफिकेट जल्दी बनता नहीं है, कुछ टाइम लगता है, मे बी हाफ मंथ का समय लगता है। तो इसलिए आप इसे पहले से ही प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये 1-2 दिनों में बनने वाला चीज़ नहीं है, इसके लिए टाइम लगता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आप पहले से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये थर्ड चीज़, पहले से इस पर आप ध्यान रखें कि आपका जो कास्ट है उसके लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें पहले से ही। फोर्थ में दोस्तों एडमिट कार्ड। आपने जब एग्ज़ाम दिया था, जो BHU सेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका एडमिट कार्ड लेके जाना आपको, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड जमा नहीं होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो वही एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है स्कूल में जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है, यानी काउंसलिंग के समय। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि प्रूफ रहना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो इसलिए ये आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं, ये इसका प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए आइडेंटिटी कार्ड, आपको कोई आइडेंटिटी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप आधार लेके जा सकते हैं, आधार जो आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी कार्ड का यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट होगा। 6 डॉक्यूमेंट जो है ये दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। जैसे कि जब आपका स्टेट चेंज होता है तो उसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, तो इसे भी आप ले जाएं, इसे भी आप बनवा लें, ठीक है। ये भी ब्लॉक से ही बनता है शायद, आप इसके बारे में पता कर लें माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और इसे आप पहले ही प्रिपेयर कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ मतलब कि कुछ दिन पहले का ही रिसेंट चाहिए। आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इसके बाद 8 देखते हैं, 8वां इसमें है दोस्तों स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी आपका जो TC होता है, जो आपको स्कूल से मिलता है, जो आपका प्रीवियस स्कूल है जिसे आप छोड़ रहे हैं, उस स्कूल से आपको TC मिल जाएगा, तो वो TC आपको लेके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये 8 डॉक्यूमेंट हो। इसके बाद दोस्तों 9 डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है CC, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बन जाएगा, तो इसे भी आप बनवा लें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे भी स्कूल में आपका जब एडमिशन होगा इसे भी मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 9 से 10 डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी हैं, जो आप पहले से ही अगर बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आप अगर नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है, नहीं बनवा पाते हैं, तो आपका एडमिशन के बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उस समय आपका एडमिशन हो जाएगा। मे बी अगर 1-2 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो एडमिशन आपका हो जाएगा उस समय, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 दिन के अंदर, 7 डेज़ के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करने होंगे, ठीक है। तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट है जो जमा आपने नहीं किया है, वो 7 दिन के अंदर, स्कूल खुलने के 7 दिन के अंदर जो डॉक्यूमेंट है आपको जमा करने होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1-2 डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, एडमिशन आपका उस समय हो जाएगा, लेकिन आपको 7 दिन के अंदर जो वो डॉक्यूमेंट है वो आपको जमा करने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि आपका जो काउंसलिंग है वो कैसे होता है। सबसे पहला, आपको CHS से कोई कॉल नहीं जाता है, या BHU से कोई कॉल नहीं जाता है, CHS और BHU से आपका कोई कॉल नहीं जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। और काउंसलिंग में दोस्तों कुछ नहीं करना होता है। काउंसलिंग में देखिए दोस्तों, काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा है ये मैं आपको बता दूँ। आप सिंपली स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जाने के बाद आपका जो रैंक वाइज है आपका नेम बुलाया जाएगा, ठीक है। आपका नाम आएगा और आप स्टेज पे जाएंगे, स्टेज होता है, ठीक है। जो CHBS का जो काउंसलिंग है, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का काउंसलिंग है, वो सरगा हॉल में होता है। एक हॉल है बहुत बड़ा, उसी हॉल में होता है। तो आप सिंपली जाएंगे, आपका नाम बुलाया जाएगा, आप जाएंगे और सिंपली आप अपना जो सारा डॉक्यूमेंट है वो सारा जमा करेंगे, ठीक है। तो उसी समय आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको उस समय ही फीस देना है, और आपको अपने क्लास टीचर का उसी समय आपको क्लास टीचर बता दिया जाएगा, क्लास सेक्शन बता दिया जाएगा, और उसी समय आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।
उसी समय आपको बुक लिस्ट दे दिया जाएगा। बुक लिस्ट, आपका ड्रेस क्या क्या लगेगा, आपका हाउस ड्रेस क्या क्या है, आप किस हाउस से बिलोंग करेंगे, सारी चीज़ें आपको एडमिशन के समय ही बता दी जाएंगी। आप ड्रेस कहाँ से खरीद सकते हैं, बुक कहाँ से खरीदेंगे। दोस्तों बेसिकली जो स्कूल है हम लोग का, उसमें एनसीईआरटी की बुक चलती है, ठीक है। तो बुक्स आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, आप एनसीईआरटी की बुक्स ही खरीदिएगा, ठीक है। आपका जो बुक लिस्ट है उसमें लिखा भी रहता है कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है, तो आपका एनसीईआरटी की बुक खरीदने के लिए वहाँ पे लिखा रहेगा। और ड्रेस का भी लिखा रहता है, ड्रेस आप कहाँ से खरीद सकते हैं ये भी लिखा रहेगा, और ड्रेस आपका कैसा है क्या है सब कुछ इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। और सब कुछ आपको काउंसलिंग के समय ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, आपको किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं आएगी, आप सिंपली स्टेज पर जाएंगे और आपका एडमिशन बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। और दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट जाता है तो उसके लिए आपको घबराना भी नहीं है, वो आप 7 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं स्कूल खुलने के बाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।